हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एक नया वैकेंसी आया है बिहार दरोगा में। बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है, आइए देखते हैं। उसका ऑनलाइन का जो अंतिम तिथि है जो वो कब तक है, तो 4/6 तक है। 4/6 तक आपका ऑनलाइन का तिथि। आइए देखते हैं इसका कौन कौन सा पोस्ट का है। मध्य निषेध का है, मध्य निषेध का पोस्ट का है। उसका जो है लेवल 6 वेतनमान में रखा गया। इसमें 11 सीट है, सीट बहुत कम है। और एक अग्निशामक पदाधिकारी का है, ठीक है ना। एक देख रहे होंगे कि फायरमैन का बीपीएससी से भी निकला हुआ है, तो उसका है, तो उसका सीट जो है 53 है, 53। चलिए आइए कैसे कैसे पोस्ट का क्या है, भरना है, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। इसका पहले भी 2018 में वैकेंसी में भी नियम आ चुका था मद्य निषेध का, ठीक है ना। आपका जो है देख लीजिए क्या क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपको भारत का तो नागरिक होना ही होना चाहिए। और 1/1/2023 से, ठीक है ना, 1/1/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और उम्र का जो होता है एज कैलकुलेशन जो होगा किसके आधार पर किया जाएगा, तो 1/1/2023 के आधार पर किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 1/1/2023 के आधार पे उसका किया जाएगा। देख लीजिए। अगर छूट की बात बोलते हैं तो अनारक्षित में अगर आप हैं, ठीक है ना, तो आप भरने का जो है 20 साल से लेकर के 37 साल तक है। और महिलाएं में 20 साल से लेकर 40 साल तक है। अब पिछड़ा वर्ग से भी लोग ओबीसी से करते हैं तो 20 साल से 40 वर्ष तक है। अनुसूचित जाति के लिए 20 वर्ष से 42 वर्ष तक है। और जो सरकार में सेवानिवृत्त हैं उसके लिए जो है 5 साल का छूट दिया जाएगा। चलिए देख लीजिए। और फिजिकली देख लीजिए क्या होना चाहिए, तो ऊंचाई, वजन, सीना और वजन किसी अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी करने के हेतु अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। माने अगर आप अनारक्षित हैं तो आपको 165 हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा हैं तो इसके लिए 160 मीटर हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति हैं तो 160 मीटर हाइट होना चाहिए। और महिलाएं हैं सभी वर्गों तो 155 मीटर हाइट होना चाहिए। और चेस्ट का देख लीजिए, बिना फुलाए जो है 81 होना चाहिए चेस्ट, और फुला करके जो है 86 होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए पूरा बिना फुलाए 79 है, फुला करके 84 है। महिलाओं के लिए सीना की नापी नहीं होती है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, अगर आपका 79 नहीं है, बता देते हैं, एक चीज़ और याद रखना है कि आपको यहाँ पे कितना भी आपका चेस्ट रहे लेकिन उससे 5 सेंटीमीटर फूलना ही चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। नियुक्ति के कैसे कैसे होगा, तो उसमें आवेदन पत्रों को संग्रहण उपरांत आवेदन पत्रों को संवीक्षा की जाएगी तथा जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उसके लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, मतलब एक प्रारंभिक होगी या कि मेंस होगी, मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो है 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 अंकों की होगी आपको 2 घंटे में। और उसमें जो है 30% आपको अंक लाना होगा पास मार्क के लिए, लेकिन 30% होता नहीं है। ये नंबर ऑफ कटअप चल जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, सीट कम है, कंपटीशन भी इसमें टफ रहेगा, तो 30% तो होगा नहीं। अगर आपका 200 अंकों का है तो 170-180 के बीच में ही आपका पीटी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए मेंस का देख लीजिए कि इसमें जो है मेंस का देख लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मुख्य परीक्षा देना होगा। प्रथम परीक्षा जो है मेंस में क्या होगा, तो 2 घंटों का हिंदी होगा। और 100 प्रश्न का जो होगा आपको 100 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। उसमें 30% प्राप्त है, 30% के नीचे रहेगा तो आप अयोग्य घोषित हो जाइएगा। और द्वितीय पेपर जो होगा मेंस में वो क्या होगा, तो वो होगा आपको सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय नागरिक, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता तथा यही होगा। द्वितीय पेपर जो है 200 नंबर की होती है, ठीक है। चलिए, और निगेटिव मार्किंग का भी इसमें बोलबाला रहेगा। 0.2 जो होगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 5 पे 1 नंबर कटेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर जितना भी रिक्त है उसके 6 गुना अभ्यर्थी को कोटिवार मेगा सूची में मैंने फिजिकली में बुलाया जाएगा, 6 गुना। अगर आपके पास 100 सीट है
तो उसके 6 गुना, मतलब कि 600 लड़कों को आपको बेंच में फिजिकली में बुलाया जाएगा, उसमें 100 लड़का को चुनना है। और तृतीय जो होगा देख लीजिए, दौड़ जो है देख लीजिए है ये 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड में। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में। 1.6 किलोमीटर की दौड़ कितना है, तो आपको 6 मिनट में। ऊंची कूद जो है 4 फीट है, और सभी महिलाओं के लिए जो है 3 फीट है। लंबी कूद जो है 12 फीट हो गई, और महिलाओं के लिए जो कितनी है तो वो 9 फीट है। गोला फेंक में देख लीजिए 16 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम फेंकना है सभी कोटि के लिए। 16 फीट से कम फेंकने वाले को अभ्यर्थी को कहता है सफल घोषित हो जाता है। महिलाओं को 12 पाउंड का गोला फेंकना है। तो ये था। मेघा सूची आपको पीटी मेंस के आधार पर बनाया जाएगा। मेघा सूची के लिए देख लीजिए कि उपयुक्त पदों में से निम्नलिखित नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेघा सूची मुख्य रूप से प्राप्त मेघा सा प्राथमिकता कार्यानुसार आरक्षण कोटिदार की तैयारी की जाएगी। लिखित में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को समान प्राप्त होने पर मेघा सूची उनके स्थान का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। उम्र वरीयता, मतलब कि जिसका अगर वायदे में 320 नंबर है तो किसी और का भी 320 नंबर है, तो ऐसे पे जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा कम उसका ही इसमें वरीयता होगा, उसको ही चुना जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, देख लीजिए, विशेष चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।